वालेकुम व्यूअर। आज हम एक टॉपिक की तरफ वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि दुनिया की सैर कह लें, मुल्क की सैर कह लें, इलाके की सैर कह लें, गौर व फिक्र कह लें, यानी कि इंसान को अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का मुवाज़ना, मुशाहिदा देखना उनको चाहिए। तो आज का जो सब चीज़ें मिलाकर टॉपिक है वो है दुनिया की सैर या चीज़ों की सैर। तो हर इंसान को एक महदूद वक्त तक नहीं रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुकानदार होते हैं, कुछ लोग ताजिर होते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर होते हैं। हर प्रोफेशन से कोई ना कोई जुड़ा होता है। तो बात यह है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो पैदा हुए, फिर जो पढ़ा उसके बाद मैंने अपना ख़ानदानी पेशा संभाल लिया और वहीं बैठ गए। और फिर क्या हुआ कि वही काम करते 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 उनकी ज़िंदगी चली गई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, लेकिन वो क्या हुआ कि वो कहीं आज तक गए ही नहीं हैं। बंद रहे, एक जैसे डब्बे में कोई चीज़ बंद रहती है। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मेरी चीज़ों को देखो, गौर से देखो और गौर व फिक्र करो। इसका मतलब है इंसान को अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों को देखना चाहिए। इससे कुदरत पर बहुत ज़्यादा यकीन होता है कि कोई कुदरत है, वो किस तरह बना सकती है। अब हमारा इलाका है, तो हमारे इलाकों में हम चीज़ें देखते हैं, तो लोग ये चीज़ें देखने के लिए दूसरे मुल्कों से, दूसरे सूबों से या दूसरे इलाकों से आते हैं कि आम का बाग कैसा है जी, या ऑरेंज का बाग कैसा है, या ये कह लें ये फसल कैसे यहाँ होती है, गंदम कैसे यहाँ उगाई जाती है, कपास कैसे उगाई जाती है, मतलब कमाद कैसे उगाया जाता है। और ये जितने भी बागात हैं जहाँ के इलाकों के, वो देखने आते हैं। हमें भी चाहिए कि हम पहाड़ी इलाकों में जाएँ, दूसरे मुल्कों में जाएँ, खूबसूरती देखें, मनाजिर देखें, इंजॉय करें, खाएँ पिएँ, वहाँ के रहन सहन देखें। तो ये टूरिस्ट जो है ये पागल नहीं होते। टूरिस्ट इसी चीज़ को करते हैं कि हर नई से नई चीज़ इंसान को देखनी चाहिए, उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और उस पर तहकीक करनी चाहिए। गौर व फिक्र का मतलब ये नहीं है कि देख कर आप वापस आ गए, नहीं, उसके पर तहकीक करनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने किस तरह ये चीज़ें बनाई हैं और इसका क्या काम है। अगर आप कोई नायाब चीज़ देख लेते हैं, जाते हैं तो नायाब चीज़ देख लेते हैं, तो इसको देखने का मकसद यहाँ नहीं है सिर्फ देखना था। इसका मतलब ये है कि ये काम क्या करती है, इसका दुनिया में आने का मकसद क्या है, और ये इंसान को किस सूरत में फ़ायदा पहुँचा सकती है, किस सूरत में नुकसान पहुँचा सकती है। अब ये देखिए, एक सांप है, देखते ही आपको खौफ आता है, सुनने में भी खौफ आता है, यह सांप है, डसता है, जहर है इसमें, और ये इंसान के लिए ख़तरनाक है, मारना जायज़ है, सवाब मिलता है। लेकिन बात यह है कि हज़ारों दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें सांप के ज़हर को शामिल किया गया है, फिर उसका क्या करोगे। आपको नुकसान तो नज़र आया, फ़ायदा नज़र नहीं आया। फ़ायदा भी है, हर चीज़ का इंसान को फ़ायदा देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नुकसानदाह हो। सांप सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है तो उसका भी फ़ायदा है। इसी तरह जो और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानवरों से हासिल की जाती हैं, लेकिन वो जानवर ख़तरनाक है, खूंखार है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के बनाए गए निज़ाम को देखना चाहिए, उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और उस पर तहकीक करनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद क्यों हैं और कब फ़ायदेमंद है, कब नुकसानदाह है। और अभी देखिए, हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियाँ, हम जिस इलाके में बैठे हैं आप पीछे देख रहे हैं, हज़ारों किस्म की जड़ी बूटी नज़र आ रही है।
اب ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا فائدہ ہے، ہم تو ایسے اسے گھاس پھوس سمجھتے ہیں، لیکن حکیم حضرات سے پوچھیے وہ آپ کو ایک ایک چیز کا فائدہ بتائیں۔ یہ چیز ہے تحقیق، یہ آپ کو کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں ملتے ہیں۔